तो आज है मेरा लेग्स, वन ऑफ द बेस्ट डेज। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट डेज कहूँगा मैं तब तो यहाँ पे बैठ के अब मैं थोड़ा सा वार्म करता हूँ। पहले मैं यानी वार्म अप सेट्स कर देता था, पर मैं इतना लेग्स को वार्म अप नहीं करता था। पर मैंने ये कहीं पे इंस्टाग्राम पे देखा था, तो वहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके देखूं। तो जब से मैंने किया तब से मुझे थोड़ा सा मज़ा आने लगा है एक्सरसाइजेज में। तो यानी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पुश कर पा रहा हूँ, पता नहीं किस रीज़न से। प्रॉब्ली खुल जाते हैं मेरे एडक्टर्स, थाइज एंड हैमस्ट्रिंग में भी मुझे इतना ज़्यादा यानी प्रॉब्लम नहीं आती जब मैं थोड़ा सा हैवी लगाता हूँ। यूजली पहले क्या होता था कि जब मैं हैमस्ट्रिंग लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा वेट कभी कभार हैवी लगता था, पर ये स्ट्रेचिंग करने के बाद इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। आई थिंक वार्म अप अगर स्टार्टिंग में 10 to 15 मिनट्स अच्छे से कर लो, और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग के वेट्स में अगर तुम वार्म अप अच्छे से कर रहे हो तो बाद में कोई भी किसी भी तरीके का वार्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेटर है कि स्टार्टिंग में ही कर लो। जैसे तो मैं हर सेट में पहले एक्चुअली में क्या था कि यानी मैं थोड़ा सा नया था, तो पहले 1 to 2 ईयर्स और एटलीस्ट कहूँगा मैं लास्ट ईयर जनवरी तक मैं क्या करता था कि मैं हर सेट जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें पहले वार्म अप कर रहा हूँ। यानी जैसे मान लो मैंने इंक्लाइन बेंच करी तो वार्म अप कर लिया, फिर मैं डंबल के लिए कर रहा हूँ तो उसके लिए भी वार्म अप कर रहा हूँ। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक्चुअली में अगर हमने अच्छे से वार्म अप कर दिए तो हम डायरेक्टली अपने हैवी सेट पे जा सकते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि इंजरी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इंजरी बचाने के चक्कर में वार्म अप नहीं करता था। वार्म अप करता था यानी डायरेक्टली अपने वेट्स पे जंप नहीं करता था। तो अब मैं जब डायरेक्टली जंप हैवी वेट पे जंप करता हूँ तो जो तुमने एनर्जी वेस्ट नहीं करी है वार्म अप से, वो तुम ज़्यादा लगा सकते हो। इसलिए वार्म अप स्टार्टिंग में ही कर लो, फिर बाद में से तुम्हें बार बार एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये 5 to 10 ही लगाता हूँ मैं। उसके बाद दूसरे पहले लेग्स में रेगुलर तो करता था, पर लेग्स ऐसा नहीं था कि मैं नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब लेकिन मैं वेट करता हूँ कि कब मेरा लेग्स डे है वीक में लगा, जिससे मैं लगा सकूँ। पता नहीं क्यों। तो लोगों की भी स्मिथ मशीन सही नहीं हुई है। स्क्वाट्स ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था ख़राब है, तो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स की जगह आज फिर से लेग प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हैवी जाएंगे, देखते हैं। और तो यूजुअल जो हम करते हैं वो थोड़ा सा करेंगे, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपनी काफ मसल्स पे और फोकस करना पड़ेगा कि ठीक है वो साइज़ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे वीकेस्ट पार्ट अगर मेरे पूरे फ्रेम में देखा जाए, अगर मैं पूरा फुल बॉडी फ़ोटो देखूं तो सबसे स्मॉल काफ्स ही रहते हैं। प्रॉब्ली क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे मैं लेग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तुम बोर हो गए, तुम क्या करते हो, जैसे मैं भी क्या करता हूँ कि मैं सबसे लास्ट में करने की कोशिश करता हूँ। अब लेग इतनी हैवी एक्सरसाइज है कि लास्ट में आते आते हम थक जाते हैं। तो अगर मान लो जैसे तुम्हें कोई काम हुआ तो तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी मार लेते हैं, काफ स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर तुम थक जाते हो तो तुम बोलोगे कि अरे थक गए हैं, नेक्स्ट बार देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, किस एक्सरसाइज का होता है, काफ्स का। तो खास इतनी रेगुलर हो नहीं पाती,
तो इसलिए हम इतनी ग्रो करते नहीं हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा वो तो कम्प्लीटली स्किप ही कर देते हैं काफ्स। तो एक तो मैं काफ्स बीच बीच में लगाता रहूँगा और एंड में तो जो अच्छे से लगाता हूँ। सेम चीज़ पहले लेग्स के साथ ही होती थी। जैसे मान लो अगर मुझे कोई काम पड़ गया उस दिन लेग्स है तो मैं स्किप कर देता, मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग लेग्स द नेक्स्ट डे मैं चेस्ट कर रहा हूँ। यानी तो मैं साल में एटलीस्ट 10 to 20 तो लेग डेज ऐसे स्किप हो रहे हैं। 10 to 20 नहीं, लेकिन 5 to 10। तो जो उनसे जो गेंस बन रहे हैं वो ऑलरेडी तुम्हारे कम है दूसरी मसल्स के कंपैरिजन। ऑब्वियसली साइज़ कम होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी चेंज कर दिया। तो अब हैमस्ट्रिंग पे चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज देखते क्या है। आज लेइंग हैमस्ट्रिंग कल से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप सेट मैंने 5-5 हर एक प्लेट से करके एटलीस्ट 30 रेप्स पे कर लिया है। अब फिर सेट करते हैं, कोशिश करूँगा एटलीस्ट 10 to 12 लग जाए। एक प्लेट बढ़ाता है। एक प्लेट और बढ़ाते हैं। हाँ, लास्ट सेट करता हूँ। ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है नहीं ज़्यादा लगेंगे इससे। एक्सटेंशन पे वार्म अप, उसके बाद लेग प्रेस। अगर अगर हम कोई एक्सरसाइज जिम में कर रहे हैं तो हमारा रीज़न होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर एक एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल से स्टार्ट क्यों करता हूँ। रीज़न बीइंग, पहले मैं क्या करता था कि मैं पहले डायरेक्टली स्क्वाट से शुरू करता था, तो कभी कभार मेरे क्या हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा इतना पावरफुल नहीं लगता था, या फिर थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है, या फिर नीज़ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो हैमस्ट्रिंग पहले करने से क्या होता है, मेरी हैमस्ट्रिंग पूरी कम्प्लीटली पंप हो जाती है। सेकंड, कि पहले मैं स्क्वाट्स की बात करता था तो फिर हैमस्ट्रिंग में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट कर सकता था। सिंस दोनों डिफरेंट मसल्स हैं, पर तब भी क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता था, क्योंकि स्क्वाट्स में बहुत एनर्जी लगती है। तो हैमस्ट्रिंग में अगर मैंने वार्म अप कर लिया तो मेरे नीज़ भी साथ में वार्म अप हो रहे हैं। फिर थोड़ा सा मैंने एक्सटेंशन से वार्म अप कर लिया तो मैं स्क्वाट्स के लिए परफेक्टली रेडी हूँ। मेरे एग्जॉस्टेड भी नहीं है लेग्स, और मेरा कम्प्लीटली वार्म अप हो गया, तो फिर मैं थोड़ा सा हैवी पुश कर सकता हूँ अपने स्क्वाट्स में। तो अगर आप किसी रीज़न के साथ कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर रीज़न होना चाहिए। कि अगर आप रैंडमली पिक कर लेंगे कोई भी एक्सरसाइज, उसको पता नहीं है कि वो उसका बेनिफिट आपके प्रोग्राम में क्यों हो रहा है, तो आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स अगर चाहिए तो फिर वो पर्टिकुलर ऑर्डर ढूंढें जिसमें आपको लगता है कि ये सेट ऑफ एक्सरसाइज आपके हेल्प करती हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तो बेनिफिशियल है। वरना तो कोई मतलब नहीं है यानी रैंडमली कोई भी पिक करके एक्सरसाइज करने का। फिर आप तो यानी अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो फिर
यानी एफर्ट तब भी मारें पर आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो अभी तो मैंने लेग प्रेस के लिए एक्सटेंशन से थोड़ा वार्म अप कर लिया, इसमें भी मैंने 3 प्लेट से 5 5 रेप्स के कर लिए हैं। अब मैं 4 प्लेट से फर्स्ट सेट करता हूँ। एक एक प्लेट और बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेट करता हूँ, सेकेंड सेट करता हूँ। एक और प्लेट लगाते हैं, 15 15 की। लेग प्रेस का लास्ट सेट करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है, एक सेट्स करवाते हैं फुल स्टैक से जितना लग रहा है, उसके बाद एक्सटेंशन हो जाता है। एक्सटेंशन पे चलता है। कल मैंने 2000 कैलोरीज ही सिर्फ खाई। यूजली मैं लेग्स जिस दिन करता हूँ उससे एक दिन पहले थोड़ा सा बीफ अप कर लेता हूँ कैलोरीज, लाइक 200
200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाता हूँ, जिससे कि मेरे थोड़ा सा एनर्जी रहे ज़्यादा पुश करने के लिए। पर मैंने आज सोचा कि 2000 ही कैलोरीज करके देखता हूँ, तो अभी लास्ट में मैंने हैवी मारा तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा। अभी एक्सटेंशन तो मैंने पहले दोनों पैर से करता हूँ, लास्ट की 2 प्लेट्स, उसके बाद सिंगल लेग के 2 या 3 सेट, उसके बाद सीसी और काफ्स करता हूँ। सिंगल लेग करता हूँ। सिंगल लेग में यूजली वही 5 जब तक लग रहा है, फिर नेक्स्ट सेट करते हैं। एक प्लेट बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेट करते हैं। एक और करते हैं, फिर सिसी स्क्वाट और काफ्स। लास्ट सेट ऑफ एक्सटेंशन, साथ में मैं एडेक्टर्स भी कर रहा हूँ।
दिखते कितने रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने वेट बढ़ाया, पर ठीक है, दोनों पैर से कर लूँगा मैं। इसमें मैं फॉर्म भी ज़्यादा नहीं देखूँगा, मैं मोमेंटम लूँगा थोड़ा सा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट सेट में ले रहा हूँ तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है, इस मशीन से कास का फर्स्ट सेट करता है। मुझे लगता है कि लेग्स ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके स्ट्रेंथ और माइंड को बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है, क्योंकि तुम्हें जो भी, अब अगर तुम कोई भी एक्सरसाइज में पुश कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा यार छोड़ो क्या ही कर रहा है भाई। आई थिंक मेंटली लेग्स स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो काफ के मैंने उससे वहाँ पर और एक सेट कर लिया, अभी एक से कर रहा हूँ, एक नहीं 2-3 देखता हूँ जितने लगते हैं। दो और फिर पंप चेक करते हैं।
अगर आप एक्सरसाइज या फिर जिम जाने को एज अ कोर समझेंगे, चोर्स तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और रेजिलियंस चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और ख़ुद को पुश करने के लिए। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। जैसे मैं, अगर मुझे मज़ा नहीं आता तो फिर मुझे लगता है कि मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाता जिम जाने में, या फिर मैं डेली संडेज़ को भी आके लेग्स मार रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता। तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का नहीं है, अगर काम में भी है। जैसे अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स भी पुट पुट इन कर रहा हूँ काम में। पर अगर मैं इसे चोर समझता कि बस कौन जाए काम करने, सेम की करे कौन जाए जिम, तो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो फिर नॉट एज श्योर, बट एज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेली। तो जिम आना मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स रहता है थ्रू आउट द डे, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंटली आ पाता हूँ। अब इसका लास्ट सेट रह गया है, लास्ट सेट करते हैं, उसके बाद पम्प चेक करता हूँ। पम्प चेक करता है। अगर आप एक्सरसाइज या फिर जिम जाने को एज अ कोर समझेंगे, चोर्स तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और रेजिलियंस चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और ख़ुद को पुश करने के लिए। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। जैसे मैं, अगर मुझे मज़ा नहीं आता तो फिर मुझे लगता है कि मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाता जिम जाने में, या फिर मैं डेली संडेज़ को भी आके लेग्स मार रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता। तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का नहीं है, अगर काम में भी है। जैसे अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स भी पुट पुट इन कर रहा हूँ काम में। पर अगर मैं इसे चोर समझता कि बस कौन जाए काम करने, सेम की करे कौन जाए जिम, तो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो फिर नॉट एज श्योर, बट एज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेली। तो जिम आना मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स रहता है थ्रू आउट द डे, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंटली आ पाता हूँ। अब इसका लास्ट सेट रह गया है, लास्ट सेट करते हैं, उसके बाद पम्प चेक करता हूँ।
हम चेक करते हैं। थोड़ा सा भी शेप और अच्छे से आएगा, इससे थोड़ा और अच्छे से कट करता हूँ।